हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जी हाँ, जय माता की दोस्तों, मेरे यूट्यूब ब्लॉग पे आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बात है 15 जनवरी की जिस दिन जयपुर में हो रहा था आर्मी परेड। हम लोग सुबह-सुबह उठ के आर्मी परेड के लिए रेडी हो चुके थे। आर्मी परेड में हमें जाना था लेकिन लास्ट मोमेंट में हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो हमने एसएसओ आईडी से सीट बुक की थी वो सिटिंग नहीं था, स्टैंडिंग था, इसलिए हमने जाना कैंसल कर दिया था। तभी हमारा अचानक प्रोग्राम बनता है कि हमें खाटू श्याम जाना चाहिए। खाटू श्याम जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से दिल में आया कि हमें खाटू श्याम जाना चाहिए। जाते-जाते मैं रास्ते में जो 1008 कोटि हवन हो रहा था जयपुर में, उसके भी हमें दर्शन करने को मिले। जी हाँ, अचानक से खाटू श्याम का ऐसा बुलावा आया कि हम दौड़ते हुए चले गए। उससे 1 दिन पहले 11वीं थी। मैं खुद बहुत परेशान थी काफ़ी सारे दिनों से, तो मैं खाटू भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था अगले ही दिन हमारा इस तरह से बुलावा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइनली खाटू श्याम जी पहुँच गए थे और सच में मैं भी आप लोग मुझे विश्वास नहीं करोगे, उस दिन हमें इतने अच्छे दर्शन हुए थे ना, मतलब मुझे आज तक ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए, जितने अच्छे दर्शन मुझे उस दिन हुए थे। सच कहते हैं कि जब भगवान जी आपको दर्शन के लिए बुलाते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है और दर्शन भी इतने प्यारे होते हैं, मतलब मन को शांति देने वाले दर्शन हुए थे। वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि खाटू श्याम जी में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और दर्शन इतने प्यारे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग आए, उनके दर्शन करें, उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाए। बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ का मार्केट भी घूमे। आप लोग देख सकते हो खाटू श्याम जी के वहाँ का मार्केट हम लोग घूमे। उस दिन क्या है मॉर्निंग में जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने सब कुछ बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। लेकिन पता है असली चमत्कार तो मुझे उसके बाद होता है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सकता कि हमारे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। मैंने लोगों से सुना था कि ऐसे होता है, वैसे होता है, भगवान जी बुलाते हैं तो मतलब बुलाते हैं तो हम लोग ऐसे चले ही जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कभी होगा। उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग है ना जयपुर आने के लिए वापस निकल चुके थे, लेकिन हमें पता चलता है कि जिस रास्ते से हम वापस निकल रहे हैं ना, वो जयपुर के लिए नहीं जा रहा है गाइज़। यही हमारे साथ सरप्राइज़ हुआ था। वो रास्ता जा रहा था जीन माता के। जी हाँ, मतलब माता रानी का इस तरह से बुलावा कि हम लोग आ जयपुर रहे थे, पहुँच हम लोग जीन माता के टेम्पल गए थे। हम लोग फाइनली जीन माता पहुँच गए थे। वहाँ पर इतना शांत प्रिय माहौल था ना गाइज़, मतलब मैं एकदम खुश हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माता रानी इस तरह से हमें बुला सकती है। वहाँ पे हमने भैरव बाबा के और माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे ना पहाड़ी पे एक काजल माता का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जीन माता का तपस्या स्थल है वो। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पे ना रोपवे के थ्रू जाना पड़ता है। वहाँ की कहानी कुछ ऐसे है कि काजल माता और उनके भाई 2 थे, जो घर से आ गए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन है ना काजल माता तपस्या करते-करते जीन माता बन गई थी और यहाँ से 15 किलोमीटर पहाड़ी और एक है जिस पे है ना उनके भैया थे, जिन्होंने तपस्या की थी और वो भैरव बाबा बन गए थे। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर एक पहाड़ी है, ऐसा वहाँ के लोगों ने हमें हमें बताया था। ये मंदिर है ना, मतलब काजल माता का मंदिर बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे स्थित है। आप लोग देख सकते हो ऊपर से नीचे का देखने में, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, ये व्यू कितना प्यारा सा लग रहा है। हम लोग इस तरह से ना ऊपर काजल माता के दर्शन के लिए पहुँच गए थे। वहाँ पे हमने पंडित जी वगैरह से बहुत अच्छे से बात की, उनके दर्शन किए और मैं ना वहाँ पे मन्नत का धागा भी बाँध बाँध के आई थी कि माता रानी ने अगर हमें बुलाया है ना, तो पक्का माता रानी ज़रूर हमारी परेशानी भी सुनेगी और हमारी समस्याएँ भी दूर करेगी। इस तरह से है ना हमने जीन माता के दर्शन किए, काजल माता के दर्शन किए। अगर गाइस आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो ना, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।